हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फन फिक्शन फादर इन लॉस ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 मंथ बाद ताओंग जो फाइनली अब चैन की सांस ले सकता था। जंगकुक के सारे मूड चेंज होना सब कुछ बंद हो गया था और ताओंग सच में खुद को लकी फील कर रहा था कि जंगकुक के सारे मूड चेंज होना कम से कम बंद तो हो गया है, वरना ताओंग यही सोच रहा था कि उसके साथ क्या क्या हो जाता। जंगकुक अगर ऐसे ही उसके साथ और कुछ मंथ रहता तो फिर ताओंग श्योर है वो ना सोने की वजह से ही एक दिन मर जाता और उसके साथ जंगकुक के सारे बिहेवियर ताओंग के सच में लिमिट से बाहर चला जा रहा था। ताओंग नींद से उठने के बाद देखता है जंगकुक के आर्म्स में उसके सन जो पीसफुली सो रहा था। तब ताओंग ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के फोrehead पर किस करता है और उसके बाद ताओंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद उसकी और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसके सन के लिए फॉर्मल मिल्क भी ताओंग रेडी कर लेता है। और उसके बाद रूम में जाकर ताओंग देखता है जंगकुक जो अपने सन को चुप करने की कोशिश कर रहा था। तब ताओंग तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेता है और जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ उसे चुप कराओ। तब ताओंग कहते हैं, बस जाओ, मैं चुप करा दे रही हूँ। और ये कहकर ताओंग जो अपने सन के साथ खेलने लगता है और उसे चुप कराने लगता है। फिर वो जब चुप हो जाता है तब ताओंग उसे लेकर दूसरे बाथरूम में चला जाता है और उसे फ्रेश कराकर नीचे लेकर जाता है और उसे फॉर्मल मिल्क से फिट कराने लगता है। फिर जंगकुक नीचे आने के बाद देखता है ताओंग सब कुछ ऑलरेडी कर लिया था। तब जंगकुक के देखने के बाद स्माइल करके कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम सब कुछ कर लिया हो। तब ताओंग कहते हैं, क्यों, मैं क्या नहीं कर सकती। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे लगता है मेरी प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से तुम सब कुछ सीख गए हो। तब ताओंग स्माइल करके कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हें इस बारे में बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा बुरा टाइम था। तुम मुझे कितने ज़्यादा तंग किए थे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तब जंगकुक जो गुस्से से कहते हैं, क्या मैं तुम्हें तंग किया था? ये टाइम सबके लिए बेस्ट होता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब ताओंग कहते हैं, हाँ मेरे लिए बेस्ट था। जब तुम शांत थे तुम मुझे खुद को टच करने देते थे, मेरी सन को मुझे फील करने देते थे, पर उसके बाद तुम जब मुझे ऑर्डर करते थे मुझे वो बात ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर ऑर्डर भी ठीक था। पर उसके बाद तुम जब जिद करने लगे थे तब मैं क्या कर पाती, मुझे वही सब कुछ करना ही पड़ता था जो तुम चाहते हो, जो अगर मेरे पास नहीं भी रहता तब भी मुझे जुगाड़ करना पड़ता था। और ये कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। रात के 12 बजे 3 बजे जब चाहे तुम्हें तभी कुछ ना कुछ चाहिए था और उस टाइम पर कोई भी चीज़ पाना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तुम्हारी मूड की वजह से मुझे वो सब कुछ करना पड़ता था। तो फिर तुम्हें क्या लगता भी है तुम्हारी ये जिद मुझे पूरी तरह से जान से रहने दिया था? तब जंगकुक पाउट करने लगता है। तब ताओंग कहते हैं, अब पाउट करना बंद करो और ब्रेकफास्ट करो, देखो अब हमारे सन सो भी गया है। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर माय डियर हाउस हस्बैंड, तो फिर अब जाओ। तब ये सुनने के बाद ताओंग जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक अपने फेस पर एक बनी स्माइल के साथ ताओंग की तरफ ही देखने लगता है। तब ताओंग जो जंगकुक के कान के पास थोड़ा सा झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करके कहते हैं, मैं हाउस हस्बैंड तो हो सकती हूँ, पर ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं तुम्हारा हमेशा से डैडी हूँ। तब जंगकुक जो खुद भी स्माइल करके कहते हैं, आई नो डैडी, मुझे पता है, अब जल्दी से जाओ। तब ताओंग बिना कोई बातें किए स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी स्माइल करने लगता है और ताओंग के लिए वेट करने लगता है कि ताओंग कब आएगा, फिर जाकर वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेगा। फिर ताओंग आने के बाद वो दोनों जो ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर ताओंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम जानते हो मैं पूरे 6 मंथ से ना तो कोई बिजनेस पार्टी में मैं ज्वाइन दिया हूँ, ना तो मैं कोई भी मीटिंग तक अटेंड किया हूँ, और मैं कभी भी कंपनी में भी नहीं गया हूँ। तो फिर अब मुझे लगता है मुझे अब फिर से मेरी वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपने गले को साफ करते हुए कहता है, एक बिजनेस पार्टी है और मैं चाहती हूँ तुम आज वहाँ पर मेरी हस्बैंड होकर जाओ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है, तो फिर तुम ये बोलने में इतनी ज़्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो? तब ताओंग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, वहाँ पर सब लोग आएगा, यहाँ तक तो मीडिया के लोग भी, और वो लोग हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी वजह से मैं पूछ रहा था। तब जंगकुक के सुनने के बाद ताओंग की तरफ देखता है, फिर अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है चलो मैं अभी जाऊंगी,
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब त्यांग तो स्माइल करके कहते हैं थैंक गॉड कि तुम जाओगे। तब जंगकुक कहते हैं तो क्या करूँ, मैं क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी, मैं क्या जेलस नहीं होंगी तुम्हारी इतनी ज़्यादा हॉट सेक्सी बॉडी और हेवन की तरह इतनी ज़्यादा हैंडसम फेस को देखकर कोई भी क्या तुम्हारे पीछे पड़ने से खुद को रोक सकेगा? मुझे नहीं लगता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ सब लोगों को पता चले कि किम ताउंग किसकी है। पहले जो हुआ था मैं उस बारे में क्या नहीं करती हूँ कि कितनी लोग तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, पर तुम अब मैरिड हो, तुम एक डैड हो, तो फिर तुम्हें समझना चाहिए। तब ताउंग जो स्माइल करके कहता है ठीक है मैं समझ गई। तब जंगकुक जो ताउंग की तरफ कोल्ली देखने लगता है। शाम के 7 बजे जंगकुक और ताउंग जो पार्टी के लिए चला गया था। जंगकुक अपने सन को भी लेकर गया था, जबकि वो 5 मंथ की थी, तो फिर जंगकुक उसे कहीं भी लेकर जा सकता है। फिर जंगकुक जो ताउंग को कहते हैं ताउंग तुम क्या श्योर हो मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुक पाऊँगी, क्योंकि अगर हमारी सन हम दोनों को तंग करना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा। तब ताउंग कहते हैं फिक्र मत करो सब कुछ ठीक है। और ये कहकर ताउंग जो अपने सन को अपनी गोद में ले लेता है और उसके साथ बातें करके उसे स्माइल कराने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक खुद को ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि वो बिल्कुल भी ताउंग के साथ खुश नहीं है, बल्कि वो ऐसा कहना चाहेगा कि वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन है, इस वजह से कि ताउंग उसकी हर एक नीड को पूरा करता है। ताउंग जितने भी ज़्यादा गुस्से में क्यों ना आ जाए, पर जंगकुक के सामने वो कभी भी अपनी ना तो गुस्सा निकलता है ना तो वो कभी भी जंगकुक और उसके सन को तंग तक होने देता है। और ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम ही ताउंग अपने सन को अपने पास रखता है, क्योंकि उसे लगता है जंगकुक को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, वो भी ऑलमोस्ट 6 मंथ तक, वरना जंगकुक फिर से बीमार हो सकता है। और ताउंग ऐसा नहीं चाहता है जंगकुक बीमार हो जाए, और वो इतने ज़्यादा पेन को झेला है तो फिर ऑब्वियसली बात है वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। फिर ताउंग और जंगकुक जब बिजनेस पार्टी की वहाँ पर पहुँचता है तब वो दोनों जो एक साथ जाने लगता है। तब रेड कारपेट से वो लोग जब जा रहा था तब सारे मीडिया के लोगों की अटेंशन सिर्फ उन तीनों की तरफ ही था, और स्पेशली ताउंग की गोद में उसके सन भी को देखकर सब लोग सिर्फ उन लोगों की तरफ ही घूर रहा था और उन लोगों की पिक क्लिक कर रहा था। फिर जंगकुक और ताउंग जब रेड कारपेट से उतरकर जब पार्टी में एंट्री लेने ही वाला था, तभी कुछ मीडिया के लोग आकर जंगकुक और ताउंग को घेर लेता है और उन लोगों से क्वेश्चन पूछने लगता है। तब एक मीडिया की मेंबर कहता है मिस्टर तेयोंग आपके सन देयोंग कहाँ पर है, और आपके सन के हस्बैंड के साथ आप यहाँ पर, और ये क्या आपकी सन की सन है। तब ये सुनने के बाद ताउंग गुस्से से लाल हो जाता है और उन लोगों की तरफ भी गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ कहने ही वाला था तभी ताउंग अपने कोल वॉइस में कहता है पहली बात देयोंग मेरी सन नहीं था, वो मेरी अडॉप्टेड सन था, और उसने खुद जो नेक्स्ट ईयर पूरे कानूनी तौर से मुझसे अब पूरे नाता तोड़ दिया है, और वो अब मेरी कोई भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे पास्ट के टाइम पर मेरी सन था पर अब नहीं है, और मेरी प्रेजेंट सिर्फ जंगकुक है जो मेरे हस्बैंड है, और ये सन मेरा है। तो फिर आई होप कि अब तुम सब लोगों की मुंह बंद हो गया है। तब ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज़्यादा शौक था। फिर एक मीडिया के मेंबर कहते हैं तो फिर मिस्टर जॉन जंगकुक आपने क्या मिस्टर किम को सिड्यूस किया था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि क्या उसने ताउंग को सिड्यूस किया था। तब वो मेंबर कहते हैं यस आपने क्या मिस्टर किम को सिड्यूस किया था सिर्फ उसकी मनी की वजह से, क्योंकि आप जानते थे कि मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और वो आगे जाकर किसी और के साथ रह सकता है, जबकि आपको ये शायद पता ही था कि देयोंग उसके सन नहीं है। तो फिर आपको ये भी पता था कि आगे जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या इसी वजह से मिस्टर किम से शादी क्या है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की आइस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब ताउंग ये देखने के बाद गुस्से से कहता है तुम अपने मुंह को बंद रखो, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम जानते भी हो पहली बात मैं जंगकुक को सिड्यूस किया था, जंगकुक ने मुझे सिड्यूस नहीं किया है। तब ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जैसे उन लोगों को एक झटका लग जाता है। तब और एक मेंबर कहते हैं मिस्टर किम आपको झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अब यंग एज के जो भी सारे लोग हैं वो सब लोग ऐसा ही करते हैं, वो सब लोग बड़े को सिर्फ सिड्यूस करना जानता है। तब ताउंग गुस्से से कहते हैं पहली बात मैं पहले ही कह दिया था जंगकुक मेरी हस्बैंड है और हम दोनों एक साथ खुश हैं, और जंगकुक को मैं खुद फोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए,
उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं था मुझसे शादी करने के लिए। मैं उसे फोर्स किया था, मैं खुद उसे मेरी प्यार में गिराने के लिए मजबूर किया था। तो फिर मुझे क्या लगता भी है कि जंगकुक मुझे सिडुएस किया था? मुझे नहीं लगता उसने मुझसे सिडुएस किया था, बल्कि मैं तो उसे किया था। और अब हम दोनों एक साथ हैं, तो फिर हम दोनों खुश हैं और ये कोई भी मैटर नहीं है, सिर्फ प्यार होना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सब लोगों की ये सारे ट्रेडिशनल माइंड अगर अब तक बंद नहीं हुआ है, तो फिर जाकर किसी और से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ हम दोनों नहीं हैं जो लोग सिर्फ इसके बीच में गैप रखकर शादी किया है। इस वर्ल्ड में बहुत सारा लोग होगा जो इससे भी ज़्यादा इस गैप के लोगों के साथ शादी किया है। तो फिर अब क्या हम लोग जा सकते हैं? अगर आप लोग हम लोग को रास्ते देंगे तो। तब ये सुनने के बाद सारे मीडिया के लोगों की मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है और वो लोग सोली साइड हो जाता है। तब तंग जंगकुक के वेस्ट काउंट पॉजिटिवली अपने हाथ को ग्रैब करता है और सबकी तरफ अपने डेथ आइज के साथ देखने लगता है, जैसे तंग अपने आइज से ही इस सारे इंसान को मारना चाहता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर जब एक सीट पर बैठ जाता है, तब जंगकुक के लैप्स पर भी बैठा हुआ था। तब तंग जंगकुक के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक प्लीज़ अपसेट मत होना, मैं हूँ ना, मैं सबको इस बारे में बताऊंगी जैसा मैं क्या था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें फोर्स किया था, तो मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो भी कुछ क्या था उस सब कुछ मैं क्या था, तो फिर लोग क्या कहेगा इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हस्बैंड है जो तुम्हें सबसे सेव कर सकता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करके कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। तब तंग कहते हैं, आई नो तुम्हें ये करना होगा। और ये कहकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है, तब भी जो खुद भी स्माइल करने लगता है। तब ये देखने के बाद तंग स्माइल करके कहते हैं, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर हम लोग घर में एक डिनर डेट करते तो फिर ये और भी ज़्यादा इंजॉयफुल होता। तब जंगकुक पाउट करके कहता है, तो फिर क्या क्यों नहीं, तुम इसे कैंसिल कर सकते थे। तब तंग कहते हैं, हाँ मैं रिग्रेट कर रही हूँ, पर अब जबकि हम लोग आ गए हैं तो फिर हम लोग इसे मना नहीं कर सकते। और मैं खुश हूँ कि अब सब लोगों को पता है कि अब हम दोनों एक साथ हैं। और ये कहकर तंग स्माइल करके जंगकुक की लिप्स पर किस करता है और भी की फोरहेड पर किस करता है। और उसके बाद वो जो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो स्मेल कर रहा था और बार बार रेड हो जा रहा था, क्योंकि तब जंगकुक की उसके अपने हाथ को ग्रैब करके उसे बार बार इधर उधर टच कर रहा था। फिर वो लोग जब वहाँ पर बैठा ही हुआ था, तभी पीछे से अचानक से कोई तांग को डैड कहकर बुलाता है। तब तांग जो पीछे की तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है वहाँ पर देयोंग जो अपनी सिर नीचे की तरफ करके खड़ा हुआ था। तब तांग देखने के बाद अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, क्या हुआ है देयोंग। तब देयोंग तांग की और जंगकुक के सामने चला जाता है और जंगकुक की लैब पर एक बेबी बॉय को देखकर उस सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है और उसे याद आता है ये बेबी बॉय सेम वही तरह से दिखाई देता है जिस तरह से तांग बचपन में दिखाई देता था। और उसे पूरी तरह से याद है वो जब तांग की हर एक बचपन की पिक देखा था, तब उसने सेम ऐसा ही पिक देखा था। तब देयोंग जो थोड़ा सा स्माइल करके क्या था, तो फिर ये मेरी लिटिल ब्रदर है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ। तब तांग कहते हैं, क्या हुआ है तुम इस टाइम पर यहाँ पर। तब देयोंग कहते हैं, आई एम सॉरी डैड, मैं तब बहुत ही ज़्यादा गलती किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम किस बारे में माफ़ी चाहते हो, पहली बात हम दोनों के बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तब देयोंग कहते हैं, पर मैं सच में आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं समझ पाती हूँ कि आप मेरे लिए क्या 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 है, मैं आपको इतनी ज़्यादा इसलिए भूल नहीं सकती हूँ। आप मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट थे जिसने मुझे हेल्प किया है इतनी दूर आने में। आप मुझे बड़े किए हैं, आप मुझे सिखाए हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और मैं खुद जो आपके साथ इतने ज़्यादा रूड बिहेव किया था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर मैं उस टाइम गुस्से में आ गया था ये सोचकर कि आप दोनों एक साथ हैं, मुझे पसंद नहीं था। तब ये सुनने के बाद तांग कहते हैं, तो फिर अब हम दोनों क्या करें, और ऐसे भी मैं और जंगकुक खुश हूँ और तुम अपनी लाइफ में खुश हो। तब देयोंग कहते हैं, पर मैं आपकी और जंगकुक की हर एक कमियां फील कर पाती हूँ। तब जंगकुक देयोंग को कहते हैं, तुम किस बारे में बातें करना चाहते हो देयोंग, कि तुम मेरी कमियां फील करते हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर देयोंग कहते हैं, इस बारे में नहीं कह रही हो कि मैं तुम्हें फिर से मेरी बॉयफ्रेंड चाहती हूँ, मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों को अब मेरी पेरेंट्स की तरह ही चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद
जंगकुक और तांग दोनों ही शॉक हो जाता है। फिर तांग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश हो, हम दोनों की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हम दोनों से मिलना चाहते हो तो फिर कभी कभार आ सकते हो, पर तुम्हें हम दोनों के साथ मजबूरन रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी खुद की एक लाइफ है जिसे तुम एंजॉय करोगे और हम दोनों और हमारी सन पूरी तरह से एक साथ खुश है। तब दे होंग कहते हैं प्लीज़ डैड मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। तब ताओंग कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ दे होंग, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो पूरी तरह से सही कह रही हूँ और तुम्हें ये पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तब दे होंग कहते हैं आप सच कह रहे हैं, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ सकती हूँ, मेरी दोनों डैड के साथ और मेरी लिटिल ब्रदर के साथ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और तांग दोनों ही स्माइल करता है और कहते हैं तुम जब चाहे तब आ सकते हो, पर तुम हम लोगों के साथ पहले की तरह नहीं रह सकते हो। तब ये सुनने के बाद दे होंग सैड होकर हमें अपने सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक स्माइल करके कहते हैं अब देखो सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है। तब तांग कहते हैं हाँ क्योंकि अब हम दोनों एक साथ हैं। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते हैं पर हम दोनों शुरुआत से एक साथ थे। तब तांग कहते हैं क्योंकि अब हम दोनों की एक फैमिली भी बन गया है और इस वजह से अब हम दोनों पूरी तरह से खुश हैं और हमारी प्यार पूरी तरह से स्ट्रांग है। इस वजह से हम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है और इसलिए सब लोग हार मान ले रहा है और हम लोग इस वजह से अब इतनी ज़्यादा खुश हो पा रहे हैं। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ अपनी बनी स्माइल दिखाने लगता है। तब तांग स्माइल करके कहते हैं मैं सच में तुम्हें मिस कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं पर मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तब जंगकुक के कान के पास झुककर अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहते हैं मैं इसलिए तुम्हें मिस नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारे अंदर खुद को मिस कर रही हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस तरीके से कैसे बातें कर सकते हो, देखो यहाँ पर हमारे सन भी है। तब तांग कहते हैं वो अभी भी छोटा है, वो समझ नहीं पाएगा, पर मैं सच में तुम्हें मिस कर रही हूँ। देखो उसकी उम्र 5 मंथ हो गया है और मैं पूरे 9 मंथ से तुम्हें टच तक नहीं कर पाई हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को वेट करना होगा। तब तांग कहते हैं सच में मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्यों ना आज सोने की बात ट्राई करते हैं। तब जंगकुक कहते हैं क्या सच में तुम्हें नहीं लगता कि वो उठ जाएगा। तब तांग जो केवल स्माइल के साथ कहते हैं हम लोग दूसरे रूम में चले जाएंगे और ये कहकर तांग जंगकुक की यार को लिक कर लेता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो पूरी तरह से फ्रीज होकर अपनी जगह पर ही बैठे रहता है। तब तांग जो सिर्फ स्माइल करता है, पर पीछे से कुछ मीडिया के लोगों की नज़र अभी भी तांग और जंगकुक की तरफ ही था। पर वो लोग जब तांग और जंगकुक की इस पिक को क्लिक कर लेता है तब वो लोग पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि तांग ने ही जंगकुक को सेड्यूस किया था और स्पेशली तांग की जंगकुक की यार को लिक करना ये पिक बहुत ही ज़्यादा क्लियरली उठा था। तब ये देखने के बाद पीछे के लोग जो फिर से तांग और जंगकुक के बारे में बातें करने लगते हैं। तब तांग और जंगकुक उन लोगों की बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लोग सोले उन लोगों की बातों को सुन पा रहा था, पर वो लोग हर तरह से उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो लोग जो उस पार्टी को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने की वेट कर रहा था। फिर वो लोग जो 2 घंटे बाद उस पार्टी को छोड़कर चला जाता है। तांग और जंगकुक घर में जाने के बाद जंगकुक जो जल्दी से भी को लेकर बेड पर लेट जाता है। तब तांग देखने के बाद स्माइल करता है और कहते हैं मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, तब तक उसे लिटा दो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं वो अगर नहीं सोएगा तो फिर मैं उसे कैसे सुला सकती हूँ। तब तांग कहते हैं बस सुला दो, मैं आ रही हूँ बेबी डॉल। और ये कहकर तांग बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप भी को फीड कराने लगता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है। आधे घंटे बाद भी नहीं सोया था और जंगकुक के साथ ही चुपचाप लेटा हुआ था और बार बार अपने हाथ पैर को मूव कर रहा था। तब ये देखने के बाद जंगकुक कहते हैं सो जाओ, अब तुम्हारी डैड जब आ जाएगा तब देखना वो एक बिट्स की तरह मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर कुछ मिनट बाद ही तांग जो टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब वो जब देखता है भी अब तक नहीं सोया था। तब तांग बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है वो अब तक क्यों नहीं सोया है। तब जंगकुक एक लंबा सांस सुनकर कहता है तुम्हारे सन को पता है कि कब
उसे क्या करना है और इसी वजह से वो आज नहीं सो रहा है। शायद तुम्हें आज अकेला ही ऐसे ही सोना पड़ेगा। तब ये सुनने के बाद तंग स्माइल करके कहते हैं, अगर वो सुबह भी सोएगा तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं सच में तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ तुम्हारी डैडी तुम्हें कितनी ज़्यादा डिस्परेटली चाहता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक डेड हो जाता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर और 10 मिनट बाद जो भी पीसफुली सो जाता है। तब ये देखने के बाद तंग जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और वो अपने फ़ोन को जल्दी से नाइट स्टैंड पर रखकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब तंग जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को कहता है, अब चलो यहाँ से, और ये कहकर तंग जल्दी से जंगकुक को भी के पास चालक कर देता है और भी के पास दोनों तरफ से पिलो को रखकर जल्दी से दूसरी रूम में चला जाता है। वो जब दूसरे रूम के अंदर एंट्री ही लेता है तभी वो जंगकुक को वॉल के साथ पिन करके उसे तुरंत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। तब तंग जंगकुक को किस करते हुए सीधा उसे बेड पर लेकर जाता है और सोली सोली अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और जंगकुक के चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करने लगता है। तब तंग जंगकुक की मौन की आवाज़ सुनकर जो किसकी बीच में स्मार करता है और वो तुरंत ही जंगकुक की माउथ के अंदर खुद की टंग को स्लाइड कर देता है और वो जो किस को और भी ज़्यादा हॉट बनाने लगता है। तब जंगकुक जो और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब तंग किस को ब्रेक कर देता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक की शर्ट और उसके बाकी सारे क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से डेड हो गया था, तब तंग खुद के टॉवल को भी हटा देता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है और सोले सोले उसके ऊपर आकर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहते हैं, तुम अभी भी शाय फील कर रहे हो, ये हमारी फर्स्ट टाइम नहीं है। तब जंगकुक शाय फील करते हुए कहते हैं, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा हॉट और बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हो। तब इस सुनने के बाद तंग जंगकुक को कहते हैं, क्योंकि मैं हॉट और हैंडसम हूँ और इसी वजह से मैं ऐसा लगती हूँ। तब जंगकुक पाउट करके कहता है, पर तुम अपनी यस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगते हो। तब तंग कहता है, हाँ बेबी डॉल, क्योंकि मैं तुम्हारी हॉट डैडी हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक फिर से रेड हो जाता है। तब तंग सोले सोले जंगकुक की नेक पर अपनी बटरफ्लाई किस देने लगता है और अपने टंग से उसे लिक करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तंग के बालों में लेकर गया था और उसे ग्रिप कर लेता है। तब तंग जो जंगकुक की नेक पर बहुत जोर से बाइट कर देता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहते हैं, ते प्लीज़ बाइट मत करना, नहीं तो कल सुबह मुझे पेन होगा। तब तंग स्मार करके कहते हैं, पर मैं कैसे तुम्हें क्लेम कर पाऊंगी। और एक कहकर तंग जो जंगकुक की नेक पर फिर से बाइट करने लगता है। तब जंगकुक से उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो जानता है बाइट की वजह से उसे कल सच में पेन होगा उसकी बॉडी में। फिर तंग जब उसकी बातों को नहीं सुनता है, तब जंगकुक सिर्फ इसे एंजॉय करने लगता है। फिर तंग सोले सोले जंगकुक के चेस्ट पर आकर उसकी निपल को अपनी माउथ में ले लेता है और उससे लिक और सक करने लगता है। तब जंगकुक जो बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया था, तब तंग जंगकुक की निपल को सक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी मिल्क की टेस्ट सच में स्वीट है और इसी वजह से शायद भी तुम्हारी निपल को बिल्कुल भी छोड़ना तक नहीं चाहता है, वो इतनी ज़्यादा तुम्हारी फीड करना पसंद करता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक रेड होकर कहता है, तुम ऐसा बातें क्यों करते हो। तब तंग कहते हैं, पर मैं सच कह रही हूँ, इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इसकी टेस्ट एवरीडे लेना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रेड होकर कहते हैं, प्लीज़ मत करो, अब जो करना चाहते हो वो करो। तब ये सुनने के बाद तंग जो स्माइल करता है और जंगकुक की दूसरी निपल की भी टेस्ट लेने लगता है और जब जंगकुक की दोनों निपल को पूरी तरह से टेस्ट ले लेता है, तब वो अपने बॉटम लिप्स को अपने थंब से उसे क्लीन करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं अब एवरी टाइम तुम्हारी इस मिल्क की टेस्ट लेने वाले हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रही हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तब तंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक की लेग्स को सोले सोले ओपन करते हुए अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ कहते हैं, पर बेबी डॉल मेरे पास
कोई भी अब ल्यूब नहीं है और उसके साथ कॉन्डोम भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गए तो तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करते हो, बस प्लीज़। तब इस सुनने के बाद तंग मार करके कहते हैं तुम श्योर हो तुम्हें पेन होगा? तब जंगकुक कहते हैं तुम जैसे मुझे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किए थे। तब इस सुनने के बाद तंग मार करता है और कहते हैं ये बात तो सही है, और ये कहकर तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए सोले सोले जंगकुक की लिप्स के बीच में अपने फेस को लेकर जाता है और अपनी टंग से जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को लिक करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करने लगता है और तेहंग को कहते हैं ते प्लीज़ स्टॉप इट, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी कर रही हो, प्लीज़ रुक जाओ। तब तेहंग नहीं रुकता है और अपने काम को जारी रखता है। फिर कुछ मिनट बाद ही जंगकुक तेहंग को कहते हैं मैं खुद को रिलीज करने वाले हो। तब तेहंग जल्दी से जंगकुक की लेग्स के बीच में अपने पैर को हटा लेता है और कहता है सॉरी बेबी डॉल, पर तुम ऐसे ही नहीं आ सकते। तब जंगकुक पाउट करके कहता है तो फिर इतने टाइम से मुझे क्यों इतनी ज़्यादा फील करा रहे थे? तब तेहंग कहता है मैं इतने टाइम से तुम्हें इसलिए प्लेजर फील करा रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँ। और ये कहकर तेहंग जो जंगकुक के बेस में बैठकर जंगकुक के एक लेग्स को अपनी शोल्डर पर उठा लेता है और सोले सोले तेहंग जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी आइज को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी बॉटम लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है और बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था। तब तेहंग जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड करने के बाद वो जंगकुक के बिना कोई बात सुने जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो से पेन हो रहा था, कुछ ही सेकेंड बाद जंगकुक जो पेन के साथ प्लेजर फील करने लगता है और मौन करते हुए कहते हैं तेई प्लीज़ और भी ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ाओ। तब तेई जो ग्राउंड करते हुए कहते हैं बेबी डॉल मैं बढ़ा रही हो। और ये कहकर तेहंग जो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत ही रफली जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। उन दोनों के रूम से तेहंग की ग्राउंड, जंगकुक की मौन और 20-20 पर स्लैप की आवाज़ें भी आ रहा था। फिर वो लोग जो रात के 3 बजे जाकर दोनों ही रुक जाता है। दोनों ही बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देख रहा था और हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब तेहंग जंगकुक को अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक तेहंग की चेस्ट पर सिर रखकर जो हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तेहंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में उस पर करके कहता है आई लव यू जंगकुक। तब जंगकुक जो तेहंग को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, तब तेहंग जंगकुक के सिर पर किस करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक खुद भी बहुत ही मुश्किल से कहता है हाँ मैं भी रहना चाहती हूँ। तब इस सुनने के बाद तेहंग स्माइल करता है और कहता है हाँ हम दोनों ऐसे ही खुश हैं हमारी सन हमारी फैमिली के साथ। तब जंगकुक जो एक बार तेहंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे कल हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तब इस सुनने के बाद तेहंग स्माइल करके कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक कहता है तुम मेरी हार्मोन की वजह से फिर से इरिटेट हो जाओगे। तब तेहंग हिचकिचाते हुए कहता है पर मुझे वो जंगकुक पसंद था जो मेरे ऊपर ऑर्डर चलाता है, मुझे सच में ही अच्छा लगा था, पर कभी कभार तुम्हारी वो सारी बातें मुझे अच्छा नहीं लगा जब मेरे पास कोई भी रास्ता ही नहीं था जो मैं तुम्हें दिला ही नहीं सकती हूँ, जो मुझे अपसेट कर सकता है, पर फिर भी तुम उसे मांगने के लिए इतनी ज़्यादा जिद करते थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा इरिटेट था, वरना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तुम जब भी मेरे ऊपर अपने ऑर्डर चलाते हो एकदम एक क्वीन की तरह। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और कहता है तो फिर ट्राई करेंगे। और ये कहकर जंगकुक जो शाय फील करने लगता है और तुरंत ही अपना इसको बंद करके तेहंग की चेस्ट पर अपने सिर को रखकर सोने लगता है। तब तेहंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और वो खुद भी जो जंगकुक की बैक को रब करते हुए कुछ मिनट के अंदर वो खुद भी सो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही आग करके सो जाता है। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाता है।